हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का आध्यात्मिक संसार में स्वागत करता हूँ। हमने अप्सरा साधना के संदर्भ में एक विधि प्रकाशित किया था सभी साधकों के लिए, जिस विधि के अंतर्गत मैंने ये कहा था कि इस विधि से साधना करने पर साधक को निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हमारे कुछ साधकों का यह प्रश्न था कि गुरुजी, उस विधि को सार्वजनिक अगर हो सके तो कर दीजिए, या उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानकारी दे सकते हैं तो दीजिए। तो आज हम उसी विधि पे उसकी थोड़ी गहराई से जानकारी देंगे। बहुत ही पावरफुल विधि है वो। कोई भी डॉक्टर द्वारा अगर मेडिसिन किसी पेशेंट को दिया जाता है तो वह मेडिसिन कितना प्रभावशाली है यह डिपेंड करता है कि उसकी जो विधि है, उसका जो नियम है, उस तरीके को, उस नियम को आप कितना फॉलो कर रहे हो। क्योंकि दवा तो काम करता है, लेकिन आपका जो नियम है, उसको खाने का जो समय अंतराल है, जो उसमें चीज़ें आपको मना की गई हैं, परहेज करने के लिए जो समझा जाता है, उन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। अन्यथा वो उतना प्रभावशाली कार्य, उतना प्रभावपूर्ण ढंग से नहीं करती है जितना प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करना चाहिए। तो उसी प्रकार सामान्यतया अप्सरा साधना की तो बहुत सारी विधियां हैं, सबकी अपनी अलग अलग। जो भी अप्सरा सिद्ध साधक हैं उनके प्रत्येक व्यक्तियों की मैं बात कर रहा हूँ, सबकी विधि अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पे जो विधि के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, वह विधि मुझे संबंधित शक्ति के निर्देशन से प्राप्त हुई और प्रेरणा से बनाई गई विधि है। और इस विधि से साधना करने पर साधक को निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी ही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो भी साधकगण हमसे सामग्री प्राप्त किए हैं या प्राप्त कर रहे हैं और करने वाले हैं, और जिनको सामग्री अभी जानना बाकी है, सभी साधकों की सामग्री के साथ में इस विधि को भी उनको दिया जाएगा। तो इस विधि का जो प्रभाव किस प्रकार कार्य करता है उसको समझिए। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि अप्सरा साधना में, चूंकि ये प्रारंभिक साधना के रूप में इसको किया जा सकता है और यह मानव जीवन का एक सर्वश्रेष्ठ साधना है। प्रेम क्या होता है, वास्तविकता प्रेम की परिभाषा क्या होनी चाहिए, और प्रेम की सीमाओं को समझना, वास्तविकता को समझना अगर हो तो व्यक्ति को अप्सरा साधना निश्चय ही करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति अप्सरा साधना को कर लेता है तो वो वास्तविक प्रेम की परिभाषा को जरूर समझता है या समझ जाता है कि आखिर प्यार जो शब्द है, इसकी वास्तविकता क्या होती है। आज के समय में जो प्यार है, लोगों के प्रेम है, वो टोटल
प्रेम की परिभाषा बदल दिए हैं। आज का जो परिवेश, आज का जो दौर है, उसमें प्रेम की परिभाषा ही बदल गई है कि आखिर में प्रेम होता क्या है। तो इसको अगर कोई भी साधक समझना चाहें, नवयुवक समझना चाहें, तो उन्हें अप्सरा की साधना अवश्य करनी चाहिए। उनके जीवन में प्रेम की कमी से जो निरसता है या जो उदासी है वो समाप्त हो जाती है। वास्तविक प्रेम की अनुभूति वो करते हैं। तो यहाँ पे हम जो साधना बताते हैं, हमने बताया है कि व्यक्ति के जो कुंडली दोष होते हैं या कुंडली के जो नीच घर में स्थित जो ग्रह होते हैं या जो ग्रहों के दोष होते हैं या उनके जो पितृ दोष होते हैं या कर्मों के जो उनके जो क्लेशात्मक कर्म होते हैं या उनके जो तमोगुणी संस्कार होते हैं जिनके कारण उनको साधना में सफलता प्राप्त नहीं होती है। अप्सरा की साधना मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधना, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बहुत ही उच्च कोटि की साधना होती है। सौम्यता और सात्विकता के स्तर पे। तो जब व्यक्ति प्रारंभ में अपने जीवन में अध्यात्म में कदम रखता है तो ये सारे कारक जो होते हैं, ग्रह दोष वगैरह, यह प्रभावित करते हैं उसकी साधनाओं को। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सामान्य समय में जब साधक साधना करता है तो ये सारे दोष, ये सारी समस्याएं उसे अत्यधिक परेशान और असफलता प्राप्त करने में अवरोध डालने में, इन सब चीजों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन अब जिनके मार्गदर्शक या गुरु शक्तिशाली होते हैं तो वह अपने प्रभाव से ऐसी समस्याओं को खत्म तो नहीं कर सकते हैं लेकिन कम जरूर कर देते हैं, जिससे साधक को यह जरूर एहसास होता है कि हाँ, उसने किसी शक्ति की साधना की या कर रहा है। तो हमने जो विधि बनाया हुआ है उस विधि के अंतर्गत आपके जो ये ग्रह दोष होते हैं या कुंडली के जो दोष होते हैं या आपके जो पितृ दोष होते हैं, ये कुल देवी देवता के द्वारा डाला गया अवरोध होता है। ये सारी समस्याओं को हम जो विधि का निर्माण किए हैं, जिसको कि गोपनीय रखने का निर्देश प्राप्त है हमको, जिनकी प्रेरणा से हमने ये विधि का निर्माण किया है। अन्यथा हम यहाँ पे उसे सार्वजनिक तो जरूर करते हैं लेकिन सार्वजनिक नहीं करेंगे। जो भी साधकगण साधना करने के इच्छुक होंगे वो हमसे संपर्क करके इस विधि को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कॉल करते हैं या करना चाहते हैं तो वो दिन में 12 से 1 के बीच में कॉल कर सकते हैं अथवा व्हाट्सएप पे मैसेज करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस विधि से ये सारी जो समस्याएं होती हैं, यह समस्याएं ठीक होने लगती हैं। उनके ग्रह के जो दोष होते हैं वह कम होने लगते हैं और साधना का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। मतलब जो वो परिश्रम करते हैं, जो समर्पण की भावना से वो साधना करते हैं, उसका उन्हें उचित परिणाम, उचित लाभ जरूर प्राप्त होता है। इस विधि के अनुसार उनके सारे ग्रह दोष या कुंडली के दोष या पितृ दोष सब समाप्त नहीं होते हैं। वो सारे दोष समाप्त नहीं होते, लेकिन उन सारे दोषों की वजह से साधना में अवरोध नहीं आता है। वो जो साधना करते हैं निश्चित रूप से पर्याप्त मात्रा में उसका लाभ उन्हें निश्चित रूप से प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
ये विधि इतना प्रचंड शक्तिशाली, इतना अत्यधिक प्रभावशाली है कि जिनको एक छोटा सा उदाहरण दे दे कि जिनको अगर 4 अनुष्ठान करने पे, 21 दिन के 4 अनुष्ठान करने पे जिनको सफलता प्राप्त होगी, ऐसे व्यक्ति अगर इस विधि का प्रयोग करते हैं हमारे द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार, तो उनको पहले ही अनुष्ठान में सफलता प्राप्त करने के 90% चांस होते हैं। तो इस विधि का प्रयोग कैसे करना है और इसको किस प्रकार, इसमें क्या सावधानी रखनी है और आपका नियम संयम कैसा होना चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए साधना के दौरान, ये सारी जानकारी हम आने वाली वीडियो में प्रकाशित करेंगे। क्योंकि यह विधि बहुत ही शक्तिशाली विधि है, इसमें किसी प्रकार की कोई असावधानी या गलती करने पर आपकी साधना सिद्ध नहीं होगी बल्कि खंडित मानी जाएगी। सामान्यतया अप्सरा की जो साधना होती है वह जल्दी खंडित नहीं मानी जाती है, लेकिन इस विधि के अनुसार यदि आप करते हैं तो नुकसान कुछ नहीं होता है, डरने की कोई बात नहीं है, कोई डरावने अनुभव नहीं होते हैं, लेकिन यह निश्चित है कि आपकी साधना को खंडित माना जा सकता है। तो इसके दरमियान सारी सावधानियों को और जरूरी नियमों को, सारी विधि को अगर कोई भी साधक इच्छुक, साधना के इच्छुक हैं, करना चाहते हैं, तो वह हमसे संपर्क करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, विधि भी प्राप्त कर सकते हैं। PDF के रूप में उन्हें विधि प्रदान कर दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि और भी लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।